बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छांगा मांगा जंगल में अमले की मिली भगत से लकड़ी चोरी। अरूज पर महकमा जंगलात के आला हुक्काम ने चुप साध ली। जंगल की तबाही पर शहरी सरापाए एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी के हामिल मुल्क के मारूफ गुलकार पठाने खान की 21वीं बरसी आज कोट अद्दू में मनाई जा रही है। हालिया सेनेट के इंतखाबात में बकरा मंडी की तरह मंडी लगाई गई। जमात इस्लामी के सूबाई डेप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी। बाप पार्टी के मुस्ताफी रहनुमा सैयद अयूब आगा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा सिटी के सदर नूरुद्दीन काकड़ की मुलाकात। ठुल में उसात्जा का एहतजाज, करप्शन से फ्री उस्ताद की खिदमत। जहानिया में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन जहानिया में मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बराए ऑल सिटीजन कायम किया गया। गैया के अक्सर रेलवे फाटकों से लालटेनें गायब होने लगी। मंजी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO सैयद अली रजा ने जिला में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम का पौधे लगाकर इफ्तिताह कर दिया। ठुल के सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैकबाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिंदू पंचायत के सदर लाल चंद सितलानी मीर अहमद अली ब्रोही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गला मंडी पत्तोकी में खोखे वाले गरीब मेहनती अदनान नामी शख्स से हाजी शौकत और हाजी अरशद के अपने साथियों के साथ गुंडागर्दी। सांगला हिल में सिटी पुलिस का शरीफ शहरी के घर पर धावा। खवातीन पर तशद्दुद, अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। सोहावा के नवाही गांव सग्याल में तालाब की भर्ती के सिलसिले में आज MPA सबरीना जावेद और डिप्टी कमिश्नर जहलम के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा का विजिट। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। धूम बराबर।
बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं। छांगा मांगा से आपको अपडेट करते चलें कि छांगा मांगा में अमले की मिली भगत से लकड़ी चोरी अरूज पर महकमा जंगलात के आला हुक्काम ने चुप साध ली, शहरी सरापाए एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक छांगा मांगा जंगल पहले ही तबाही के करीब पहुंच चुका है। अमले की मिली भगत से दिन दहाड़े लकड़ी की चोरी बढ़ गई है। जंगल में से लकड़ी चोर साइकिलों पर कीमती दरख्त काट कर ले जा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। महकमा जंगलात के ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन इन लकड़ी चोरों से मिले हुए हैं, जो अपना हिस्सा लेकर खामोश हैं और अपने अफसरों को इसका हिस्सा देते हैं। इसलिए महकमा जंगलात के अफसरान बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अहले इलाका ने एहतजाज किया है कि छांगा मांगा जंगल इन लकड़ चोरों से बचाया जाए और जो अफसरान इन लकड़ी चोरों के साथ मिले हुए हैं इनका एहतसाब किया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील है कि फौरी नोटिस लिया जाए और छांगा मांगा जंगल में ईमानदार अफसरान को तैनात किया जाए। और मुल्क के मारूफ गुलकार पठाने खान की 21वीं बरसी आज कोटद्दू में मनाई जा रही है। मुजफ्फरगढ़ सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के हामिल मुल्क के मारूफ गुलकार पठाने खान की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदारती अवार्ड याफ्ता बरसगीर पाक हिंद के अजीम गुलकार पठाने खान की 21वीं बरसी आज कोटद्दू में बाद नमाज इशा एक तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें पठाने खान की फनी जिंदगी के हवाले से इन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पठाने खान 1926 को कोटद्दू की बस्ती तंबू वाली में पैदा हुआ और इनका असल नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्हें गजल, काफी, लोक गीतों पर बेहद कमाल हासिल था। पठाने खान ने कई दहाइयों तक अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाया और ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, मेहर अली शाह समेत कई शायरों के आरफाना कलाम को गाया, जिस पर हुकूमत ने इस नामवर गुलकार को 1979 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा। पठाने खान ने 79 मुख्तलिफ अवार्ड हासिल किए और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी लोक गुलकार के दिल में उतरने वाली आवाज के मोतरफ थे, जिनके फन कलाम को इनके दरीना दोस्त और बेटे भी जिंदा रखे हुए हैं। पठाने खान की आवाज़ में दर्द के साथ बेपनाह कशिश भी थी और इसीलिए इनका आरफाना कलाम सुनते ही सामीन पर रक़त तारी हो जाती है। इनके मशहूर सूफियाना कलाम में मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, अली फल्ला चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई हूँ, और इसके अलावा आमिल आजकल सोनिया साईं, वजे अल्लाह वाली तार, क्या हाल सुनावा और दीगर इनके मशहूर गीतों में शामिल हैं। पठाने खान 74 साल की उम्र में मुख्तलिफ अलालत के बाद 9 मार्च 2000 में इंतकाल कर गए, लेकिन इनके फ़न के सहर में मुब्तला मदाहों ने कोटद्दू के तारीखी बाजार को पठाने खान चौक के नाम से मंसूब कर दिया। हालिया सेनेट के इंतखाबात में बकरा मंडी की तरह मंडी लगाई गई। अब्दुल मजीद बादीनी, जमात इस्लामी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी ने कहा कि हालिया सेनेट के इंतखाबात में बकरा मंडी की तरह मंडी लगाई गई। जब 70 करोड़ रुपया सेनेट जीत कर ऐवान में चले जाते हैं और वो फिर आवाम की खिदमत करेंगे। मौजूदा हुकूमत साबिक हुक्मरानों से भी बदतर है। साबिक हुक्मरानों के रिकॉर्ड करप्शन तोड़ दिए। पहले पचवार 10,000 रुपया लेकर काम कर देता था, लाखों रुपए में वो काम होता है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी ने सोहबतपुर में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि जमात इस्लामी करप्शन, लूट मार, बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक शुरू कर रही है और ये तहरीक 14 मार्च को डेरा लाहियार में करप्शन के खिलाफ एक अजीमुशान जलसा भी मुनक्किद होगा। इस जलसा आयाम में जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक को दीगर मरकजी और सूबाई कायदीन अहम खिताब फरमाएंगे। मौजूदा सूबाई हुकूमत भी रिकॉर्ड करप्शन कर रही है। सोहबतपुर, नसीराबाद और जाफराबाद में कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। तरक्याती के नाम पर सिर्फ और सिर्फ करप्शन की जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि 70 साल इक़्तिदार रहने वाले अपने अपने हल्का इंतखाब में अच्छे तालीमी इदारे या फिर अच्छे अस्पताल देते मगर कुछ भी नहीं दिया, वो सिर्फ करप्शन को फ़रोग़ दे रहे हैं। मजीद कहा कि डेरा लाहियार और औस्ता मोहम्मद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है, वहाँ चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। खाकरोब सफाई शहर की बजाय भोतारों के बंगलों में सफाई करने में मसरूफ हैं। नौजवान तबके को चाहिए कि वो जमात इस्लामी के साथ और 14 मार्च को डेरा लाहियार में होने वाले जलसे में भरपूर शिरकत करें। बाप पार्टी के मुस्ताफी रहनुमा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा सिटी के सदर नूरुद्दीन काकड़ की मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। इंशाल्लाह दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद बहुत जल्द शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद भी होगा। इस दावती नशिस्त में सिटी सदर नूरुद्दीन काकड़, जिला जनरल सेक्रेटरी मलक वली मोहम्मद और दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। और ठुल में उस्तादों का एहतजाज, करप्शन से फ्री उस्ताद की खिदमत। अहदेदारान अपनी जागीर समझकर मुल्की खजाने को लूट रहे हैं। हकदार उस्तादों का हक मारकर जिसका टाइम स्केल ड्यू है उसको पीछे रखकर अपने अहदेदारों को 6 महीने पहले बोगस टाइम स्केल 16 लेकर नहीं दिया, सिर्फ टाइम स्केल पर लाखों रुपए अकाउंट्स में भेज दिए, बाद में अपने हिस्से का निकाल लिया। तालुका ठुल के उस्तादों का कहना था, हम तालुका ठुल के उस्तादों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमने पूरा केस तैयार किया है जो कल एजुकेशन डिपार्टमेंट की
TE और ठुल से सेक्रेटरीट तक और नैब DC जैकबाबाद में इंशाल्लाह ये केस पेश करेंगे। ठुल के हकदार उस्तादों को टाइम स्केल दिए जाएं, जबकि करप्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा नारा भी यही है, करप्शन से फ्री उस्ताद की खिदमत। और जहानिया में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया। जहानिया में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन जहानिया में मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बराए ऑल सिटीजन कायम किया गया है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुहेब सादिक के हमरा दौरा किया और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुहेब सादिक ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिटीजन से अपील है कि 1166 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें और दी हुई हदायत पर अमल करें। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि बुजुर्ग शहरियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं और इनकी खिदमत को अपना शेवा बनाएं। और लिया के अक्सर रेलवे फाटकों से लालटेनें गायब होने लगी। लिया के अक्सर रेलवे फाटकों से लालटेनें गायब। रात के वक्त अंधेरे में रेलवे फाटक खुला है या बंद पता ही नहीं चलता और मुसाफिरों को हादसात पेश आते हैं। फाटक के अमले से बातचीत की तो पता चला कि हुकूमत हमें लालटेन का तेल मुहैया ही नहीं करती, इसलिए लालटेनें जलना बंद हो गई हैं। और मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने जिला भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम में पौधे लगाकर इफ्तिताह कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम का डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद अली रजा ने अशोक नामी पौधे लगाकर बाज़ाब्ता तौर पर शजरकारी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर स्कूल और कॉलेज के तलबा ने फालिया हाईवे पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम के मौका पर पंजाब का रवायती रक्स भंगड़ा पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसमी तगय्युरात और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी को फ़रोग़ वक्त की अहम जरूरत है। हम सब ने मिलकर शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाते हुए न सिर्फ पौधे लगाने हैं बल्कि इनकी हिफाजत भी करनी है। महकमा जंगलात की मुआवनत से महकमा सेहत और एजुकेशन को 30,000 पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि महकमा जंगलात की मुआवनत से मजीद 8 लाख पौधे तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर साहबान की मुशावरत से जिला भर के किसानों में तकसीम किए जाएंगे। बाद अज़ां मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में स्कूलों के उस्ताद तलबा जबकि महकमा सेहत के अहलकारान और कम्प्लेक्स से बाहर सेल पॉइंट्स पर भी किसानों को पौधे तकसीम किए गए। और ठुल के सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गवर्नमेंट गर्ल्स की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा इंसारी ने स्कूल के तमाम फंड्स खाकर स्कूल के करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। स्कूल की फर्नीचर के लिए भी भेजा हुआ पैसा हड़प कर जाती हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए वाटर कूलर, अलमारी, टेबल, कुर्सियां अपने घर ले जाती हैं। स्कूल से कम 5 टीचर से महाना हर टीचर से 10,000 रुपया ले रही हैं, जिसके एवज इनकी अटेंडेंस खुद लगाती है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की ये हालत है और इंतजामिया खामोश है, जबकि बच्चों के वालिदैन का कहना है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम कहाँ पर दिलवाएं, जबकि इतनी महंगाई है कि प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवा नहीं सकते। हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जबकि वज़ीर तालीम सईद गनी और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा इंसारी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके शफाफ कार्रवाई की जाए। और जैकबाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लालचंद सतलानी और अहमद अली ब्रोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 14 दिन कबल महेश कुमार को कत्ल किया गया था, जिसके बाद SSP मोहम्मद तारिक नवाज ने पंचायत हॉल में पहुंचकर कहा था कि 24 घंटे में कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर कातिल ताहाल आजाद हैं। पुलिस नाजायज हमारे दीगर हिंदू नौजवानों को मार पीट कर जबरदस्ती जुर्म का एतराफ करवाना चाहती है। शहर में 8 माह से चोरियां, डकैतियां और कत्ल रोज का मामूल बन चुके हैं। हमारे गिरफ्तार नौजवानों को भी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार पुलिस होगी, जबकि गिरफ्तार नौजवानों के वालिद का कहना था कि पुलिस रात को देर से आकर मेरे घर में घुसकर मेरे बेगुनाह बेटों संदीप और मनोज को गिरफ्तार करके ले गई है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने सोशल मीडिया पर मैसेज लाए कि हमने कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं। शहर में सरेआम चोरियां, डकैतियां मामूल थी, अब तो सरेआम लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जबकि SSP जैकबाबाद का कहना है कि ये सब झूठ है। और गलामंडी पत्तोकी में खोखे वाले गरीब मेहनती अदनान नामी शख्स से हाजी अरशद और हाजी शौकत की अपने साथियों के साथ गुंडागर्दी। खोखे पर बैठे हुए गरीब को बदमाशी से बाहर निकाला और सामान की तोड़ फोड़ की, सामान बाहर फेंककर अपने ताले लगाकर खोखे पर कब्जा कर लिया। पुलिस थाना सिटी पत्तोकी मौका पर पहुंच गई। थाना सिटी पत्तोकी में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल्स से। सिटी पुलिस का शरीफ शहरी के घर पर धावा, खवातीन पर तशद्दुद, अहले इलाका का पुलिस वालों के खिलाफ एहतजाज।
थाना सिटी सांगना हिल पुलिस के दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन ने मोहल्ला गोसपुरा में एक शरीफ और मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जबरदस्ती घर में घुसकर गन पॉइंट पर खवातीन और बड़ों पर वहशियाना तशद्दुद करते हुए गिरबान से पकड़कर पुलिस वैन में डालकर शहरी को थाने में बंद कर दिया गया। बताया गया है कि थाना सिटी सांगना हिल के बिगड़े हुए थानेदार जुल्फकार ने दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन के हमरा शहरी अशरफ के घर पर हल्ला बोल दिया और घर की तलाशी शुरू कर दी। खवातीन के मना करने पर इनको गंदी गंदी गालियां दी गईं और बालों से पकड़कर तशद्दुद करते रहे। वजह मालूम करने पर पुलिस ने कोई जवाब ना दिया। मुतासरीन ने पुलिस की इस गुंडागर्दी पर शदीद एहतजाज किया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुंहजोर थानेदार जुल्फकार पन्नू और साथी मुलाजमीन के खिलाफ चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना शहरी कोई और रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। और नाज़रीन, आपको जहलम से अपडेट करते चलें। सग्याल में तालाब की भर्ती के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा का मौका पर विजिट। सोहावा के नवाही गांव सग्याल में चंद रोज कबल गांव के ऐन मरकजी मुकाम पर मौजूद तालाब में डूबकर एक बच्चा जान की बाजी हार गया था। इस तालाब के बिल्कुल साथ गांव का गर्ल्स स्कूल वाक़या है। बच्चे और स्कूल की वजह से पूरे गांव में तशवीश पाई जाती है और इसी सिलसिले में आज MPS सबरीना जावेद और डिप्टी कमिश्नर जहलम के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने मौका पर जाकर खुद विजिट किया और गाँव के लोगों और मुतासरा खानदान से मुलाकात की और कहा कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ। बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया।